एनसीईआरटी के हिसाब से आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ का अधिकांश भाग आर्कटिक महासागर से घिरा और वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। तो आर्कटिक क्या है? पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। सबसे उत्तरी क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर से घिरा और वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। तो आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक क्या है? पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। ये ऊपर वाला क्षेत्र होता है ना, ये आर्कटिक का होता है, जो सबसे ऊपरी और ध्रुवीय क्षेत्र होता है। इसमें ही आर्कटिक महासागर होता है। इसमें क्या होता है? आर्कटिक महासागर होता है। ये आर्कटिक ओशियन है। ये सबसे ऊपरी ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये आर्कटिक ओशियन होता है। यही क्या होता है? यहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। ये आर्कटिक ओशियन जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। आर्कटिक महासागर से घिरा और वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। यह ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में आता है। ये किसमें आता है? ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में आता है। मतलब ध्रुवीय का मतलब समझते हैं ना, पोलर। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है ना, उसे पोलर कहते हैं। ये जहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बहुत कम पड़ती है, इसलिए क्या होता है? यहाँ बर्फ से ढका हुआ होता है। सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है इसमें। सूर्य की किरणें जो है बीच के भाग में अधिक पड़ती है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ऊपरी भाग को हम पोलर कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसमें सबसे कम सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसलिए यहाँ क्या होता है? बहुत अधिक ठंडा होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। इसलिए क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ होता है। तो यह ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में आता है। मतलब ये ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र क्लाइमेट क्षेत्र में आता है, पोलर क्लाइमेट में आता है। यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ सबसे तेज दिखता है। तो जलवायु परिवर्तित होता है ना, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या दिखता है? तेज दिखता है। वर्तमान में आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग 3-4 गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। तो वैश्विक यानी पूरा विश्व का जो औसत लगभग जो तापमान है, तो वहां से आर्कटिक का क्षेत्र जो है 3-4 गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि अभी जो है अभी गर्मी बढ़ रही है। पहले के हिसाब से अभी क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ आर्कटिक में सबसे अधिक हो रहा है। वहाँ की जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, तो 3-4 गुना अधिक तेजी से गर्मी हो रहा है। वैश्विक तापमान वृद्धि और महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती हैं। गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं और ठंडी धाराएं जो है तापमान कम करती हैं। इनसे ही एक महत्वपूर्ण धारा है AMOC, जिसको बोलते हैं हम अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC। यह भूमध्य रेखा से गर्म जल को उत्तर की ओर ले जाती है और फिर ठंडा जल नीचे डूबकर दक्षिण की ओर लौट आता है। तो इसमें क्या होता है? आपको इसमें समझ आएगा ये वाला। यहाँ से क्या होता है? गर्म जलवायु ऊपर जाती है। ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है ना सबसे ऊपर, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड है। इसमें समझ आएगा। इसमें समझ आएगा, ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रीनलैंड आइसलैंड में ये जाता है, गर्म पानी जो है ये ग्रीनलैंड में जाता है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये गर्म जलवायु है। इंडियन ओशियन से गर्म होकर जाता है, अटलांटिक ओशियन से गर्म होकर जाता है। और यहाँ आर्कटिक अटलांटिक मेरीडियनल से होकर जाता है आर्कटिक ओशियन में। और वहाँ ठंडक है क्योंकि वो ध्रुव है, तो वहाँ ठंडा हो जाता है पानी। फिर वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। फिर वो पानी जो है नीचे से बहने लगता है, नीचे से बहने लगता है। तो इससे क्या होता है? पानी नीचे से बहने लग जाता है। कहाँ? दक्षिण को नीचे से बहने लग जाता है। इस तरह से आपको समझ आएगा। इसमें लिखना क्या होता है इसमें कि जो भूमध्य रेखा से जो गर्म पानी है वो उत्तर की ओर जा रही है। भूमध्य रेखा से क्या हो रहा है? गर्म पानी जो है ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये गर्म पानी कहाँ जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर की ओर जा रही है और वहां जाकर वो क्या हो रहा है? ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि वहां ध्रुव है, उत्तर की ओर ध्रुव है। तो वो पोलर है, पोलर में क्या है? बहुत सारा बर्फ होता है, बर्फ आधा समय तो वहाँ पूरा बर्फ ही होता है। तो वहां जाकर क्या हो रहा है? पानी ठंडा हो जा रहा है। और ठंडा होने के बाद वो ठंडा पानी क्या कर रहा है? दक्षिण की ओर लौट रहा है। तो ठंडा होने पर वो क्या हो रहा है? पानी अंदर जा रहा है। गर्म पानी ऊपर और ठंडा पानी जो है नीचे की ओर से क्या हो रहा है? दक्षिण की ओर लौटता है। तो यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में गर्मी पहुंचती है। तो जब गर्म पानी जाता है वो तो क्या होता है? यूरोप और उत्तरी अटलांटिक है, वहां क्या होता है? गर्म पानी पहुंचता है।
और इस तरह से जो है संतुलन बना होता है। गर्म और ठंडे पानी से क्या होता है, तापमान का संतुलन बना होता है। जहाँ गर्म पानी की आवश्यकता है, यानी कि ध्रुव में गर्म पानी की आवश्यकता है, तो वहाँ गर्म पानी जारी है और वहाँ से वो पानी क्या हो रहा है, ठंडा होकर वापिस इधर दक्षिण की ओर आ रहा है। क्योंकि दक्षिण में बहुत सारे ऐसे दक्षिण में जो है हर समय गर्मी रहती है, अधिकतर समय गर्मी रहती है। तो क्या होता है, वहाँ से जो ये नीले कलर में बना है ना, ये ठंडा जल है। तो ये ठंडा होकर क्या हो रहा है, अंदर की ओर दक्षिण की ओर आ रही है और दक्षिण की ओर आकर फिर से ये गर्म होकर फिर वहां जा रही। इस प्रकार से ये जलधारा चलती रहती है। इंडियन ओशियन फिर अटलांटिक से होकर वहां आर्कटिक तक जाता है। इसमें समझ में आएगा। ये जा रहा है, नीले कलर में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये अंदर से होकर वापिस आ रहा है। तो जल क्या हो रहा है, ठंडा होकर वापिस आ रहा है। तो यह भूमध्य रेखा से गर्म जल उत्तर की ओर ले जाती है, फिर ठंडा जल नीचे डूबकर दक्षिण की ओर लौट आता है। इसे यूरोप का मौसम अपेक्षाकृत क्या होता है, गर्म रहता है। यदि धारा धीमी पड़ती है तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ठंडा क्षेत्र बन सकता है। तो अगर अगर ये जलधारा धीमी हो गई, मान लीजिए ये जलधारा धीमी हो गई, तो जो ठंडा है वहाँ का मौसम तो ठंडा ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ गर्म पानी पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच रहा है बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है, तो वहाँ ठंडा का ठंडा ही रह जाएगा। इससे क्या होगा, असंतुलन बढ़ जाएगी। यदि धारा धीमी पड़ती है तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में ठंडा क्षेत्र बन सकता है और ठंडा हो सकता है। तो अब ब्लू ब्लॉक क्या है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लू ब्लॉक हाल के अध्ययन में पाया गया है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास। तो हमने दिखाया ना आपको, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। ये हो गया ग्रीनलैंड, ये दिख रहा है उत्तर की ओर ग्रीनलैंड, और ये ई लिखा है ना, वो आइसलैंड है। ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा आइसलैंड है, और ये थोड़ा बड़ा वाला क्या है, ग्रीनलैंड है। तो क्या हो रहा है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड है। तो यहाँ ये ठंडा क्षेत्र है, तो यही क्या मिला है हमें, ब्लू ब्लॉब मिला है आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक असामान्य ठंडा क्षेत्र पाया गया है, इसे ब्लू ब्लॉब कहा गया है। यानी कि वहाँ गर्म समुद्र की धारा पहुंच रही थी, गर्म वाली जो जल है वो पहुंच रहा था, गर्म वाले समुद्र की धारा क्या है, पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी सामान्य से अधिक ठंडा जल वहाँ पाया गया है। मतलब क्या हुआ, धाराएं कम पहुंच रही है, इसीलिए वहाँ का जल ठंडा पाया जा रहा है। तो असामान्य ठंडा क्षेत्र पाया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है, यह पूरी दुनिया गर्म हो रही है, तब यह क्षेत्र ठंडा बना हुआ है। इसकी संभावित कारण क्या है, AMOC का धीमा होना, यानी कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन क्या हो रहा है, धीमा होता जा रहा है। तो अटलांटिक वार्मिंग हो तो कुछ क्षेत्रों में तापमान वृद्धि असमान होती है। उत्तरी अटलांटिक में तापमान वृद्धि अपेक्षाकृत कम देखी गई। तो क्या हो रहा है, अपेक्षाकृत कम देखी गई है, इसे अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहा गया है। तो उत्तरी अटलांटिक में तापमान वृद्धि अपेक्षाकृत कम देखी गई है, इसे अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहा जाता है। तो जितनी वहाँ तापमान होनी चाहिए वहाँ से बहुत कम है, और कई जगह जहाँ तापमान कम होनी चाहिए वहाँ अधिक हो रही है, तो इसे ही अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहा गया है। अपेक्षाकृत कम गर्मी देखी जा रही है, कम तापमान देखा जा रहा है, तो इसे अटलांटिक वार्मिंग होल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अटलांटिक वार्मिंग होल किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, उत्तरी अटलांटिक में तापमान वृद्धि जो है जितनी अपेक्षा थी उससे कम देखी गई है। पिछली शताब्दी में यहाँ समुद्र की सतह का, जो समुद्र की सतह है उसका तापमान लगभग 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज है। तो पहले जो सतह होती थी, यहाँ से जो भूमध्य रेखा से गर्म पानी जाती थी, तो वहाँ की जो समुद्र की ऊपरी सतह होते थे, वहाँ के हिसाब से, उस समय के हिसाब से अब कम हो गया है। उसके जो तापमान है वो कम हो गया है। कितना कम हो गया, 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा से जो गर्म पानी जा रही है उसकी जो धारा है वो कम जा रहा है, इसीलिए वहाँ का जल जो है गर्म नहीं है, ठंडा दिखाई दे रहा है, ठंडा पता चल रहा है हमें। आर्कटिक परिषद स्थापना कब हुआ था, 1996 में। आर्कटिक परिषद का स्थापना कब हुआ था, 1996 में। उद्देश्य क्या था, आर्कटिक में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। तो आर्कटिक में जो पर्यावरण संरक्षण है और सतत विकास है। सदस्य देश कौन से, कनाडा है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। कनाडा, 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 डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। भारत को 2013 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। तो भारत को क्या हुआ है, 2013 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। भारत को क्या हुआ है, 2013 में फिनलैंड का दर्जा मिला हुआ है। इसमें दिखाया गया है क्या हो रहा है, यहाँ से भूमध्य रेखा से जो गर्म पानी जारी है, पहले इतनी मोटी जाती थी, तो गर्म पानी जो है इतना मोटा जा रहा था, कहाँ तक जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था।
अटलांटिक के पास है ना, तो वहाँ का तापमान अब कम हो गया है, तो वापसी में इतना आ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब पतला जा रहा है। क्या जा रहा है, अब धारा की जो मोटाई है वो पतली हो गई है, इसीलिए तापमान क्या हो रहा है, कम हो गया है। समझ आया? यहाँ का सदस्य कौन सा है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। तो भारत को 2013 में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। भारत को क्या मिला है, ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण आर्कटिक तेजी से प्रभावित हो रहा है, तो वैश्विक ताप वृद्धि हो रहा है जिसके कारण जो है आर्कटिक तेजी से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। हमारे भारत में या फिर अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, अब तापमान बढ़ रहा है, तो जिसके कारण क्या है, आर्कटिक तेजी से प्रभावित हो रहा है। तो अब आर्कटिक में भी तेजी से प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ का बर्फ जो है पिघल रहा होगा, क्योंकि वहाँ भी तो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ेगा ना, तो वहाँ का जो बर्फ होगा वो पिघल रहा होगा। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित कर रहा है, तो महासागर की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होने से वहाँ की क्षेत्रीय जलवायु भी प्रभावित हो रहा है। तो ब्लू ब्लॉब अस्थायी शीतलन का उदाहरण हो सकता है। तो ये क्या है, अस्थायी रूप से शीतलन है, यानी कि स्थायी नहीं बोल सकते। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन सही हो जाए और जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो कम हो जाए, जिसके कारण जो शीतलन है, जो ठंडक है वहाँ का, वो कम हो जाए। यहाँ से गर्म पानी जाए भूमध्य रेखा से, वो गर्म पानी जाए तो वहाँ का ठंडा थोड़ा कम हो जाए, तो अस्थायी रूप से क्या बोल रहे हैं, शीतलन का उदाहरण हो सकता है। परंतु दीर्घ काल में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अधिक प्रबल रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अधिक प्रबल होगा, मतलब ज्यादा प्रबल दिखाई देगा। आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उनके आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है, पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्म हो रही है। आर्कटिक तो और भी तेजी से, वैश्विक औसत से लगभग 4 गुना तेज। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया गर्म हो रही है तब अचानक वैज्ञानिकों को आइसलैंड के पास समुद्र में एक ठंडा क्षेत्र मिलता है, उससे नाम दिया गया था ब्लू ब्लॉब। क्या नाम दिया गया है, ब्लू ब्लॉब। ब्लू ब्लॉब क्या है, यह एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड और ग्रीनलैंड दिखाया था ना मैंने। आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये है आइसलैंड और ग्रीनलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड, यहाँ पर है आइसलैंड और ग्रीनलैंड। आइसलैंड और ग्रीनलैंड। दक्षिण में एक असामान्य ठंडा समुद्र क्षेत्र है। जब आसपास एक समुद्र गर्म हो रहा था तब यह हिस्सा ठंडा बना रहा, जैसे गर्म दूध में एक जगह बर्फ का टुकड़ा पड़ा हो। वही ब्लू ब्लॉब है, वही क्या है, ब्लू ब्लॉब है। ऐसा क्यों हुआ, तो AMOC अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के कारण एक भूमध्य रेखा से गर्म पानी उत्तर की ओर ले जाते हैं, फिर ठंडा होकर पानी नीचे डूबकर दक्षिण की ओर लौटता है। इससे यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में गर्मी पहुंचती है। लेकिन अगर AMOC धीमी पड़ जाए तो उत्तर की ओर कम गर्म पानी जाएगा और वह क्षेत्र ठंडा होने लगेगा। वैज्ञानिक का मानना है कि यही कारण ब्लू ब्लॉब का हो सकता है। अटलांटिक वार्मिंग हो, पिछली शताब्दी में यहाँ समुद्र का तापमान लगभग 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस ठंडे क्षेत्र को कभी कभी अटलांटिक वार्मिंग होल भी कहा जाता है, तो इसको अटलांटिक वार्मिंग होल भी कह सकते हैं। इसका आर्कटिक पर क्या असर है, कुछ समय के लिए आर्कटिक समुद्र बर्फ से पिघलने की गति कम कर सकता है। तो क्या है, आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने की गति जो है कम कर सकता है, यानी कि बर्फ अब कम पिघल रहा होगा। लेकिन यदि वैश्विक तापमान बढ़ता रहा तो यह सुरक्षा अस्थायी है, तो क्या होगा, बर्फ और जल्दी जल्दी पिघलेगा, यानी यह एक टेम्पररी शील्ड है, अस्थायी समाधान नहीं। अब आर्कटिक के बारे में पढ़ते हैं। आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र है। क्या है, आर्कटिक पृथ्वी का सबसे ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर, अलास्का, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क को ही ग्रीनलैंड कहा जाता है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, तो ये सब क्या है, शामिल है। आर्कटिक महासागर तो है ही। अलास्का मतलब अमेरिका को अलास्का बोला गया है, अलास्का। कनाडा कनाडा, डेनमार्क जिसको ग्रीनलैंड भी कहते हैं, फिनलैंड भी है, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन। आर्कटिक परिषद 1996 बनी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी संस्था है। इसके सदस्य 8 देश है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। भारत को 2013 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। भारत यहाँ जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करता है। पूरा घटना क्रम एक लाइन में, दुनिया गर्म हो रही है,
AMOC धीमी पड़ सकती है। उत्तरी अटलांटिक में ठंडा पैच बना जिसे ब्लू ब्लॉक कहा गया। यह आर्कटिक बर्फ को अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जारी रही तो असर सीमित रहेगा। तो जो पीसी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्कटिक वार्मिंग 4 टाइम्स ग्लोबल एवरेज। AMOC स्लो डाउन हाइपोथेसिस, अटलांटिक वार्मिंग होल इंडिया ऑब्जर्वर इन आर्टिकल काउंसिल साइंस 2013 ब्लू ब्लॉक परमानेंट कूलिंग नहीं है। क्यों खबर में, हाल के वर्षों में उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में एक असामान्य ठंडा क्षेत्र देखा गया, जिसे वैज्ञानिकों ने ब्लू ब्लॉक या अटलांटिक वार्मिंग होल कहा है। क्या कहा वैज्ञानिकों ने, ब्लू ब्लॉक या अटलांटिक वार्मिंग होल कहा है। जब पूरी दुनिया समुद्री ताप वृद्धि से जूझ रही है, तब इस क्षेत्र का ठंडा रहना चर्चा का विषय बना है। तब इस क्षेत्र का क्या रहना, ठंडा रहना चर्चा का विषय है। मुख्य वैज्ञानिक कारण AMOC। AMOC क्या है, अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। AMOC एक प्रमुख महासागरीय परिसंचरण है। भूमध्य रेखा से गर्म जल उत्तर की ओर जाती है, ठंडा जल नीचे डूबकर दक्षिण की ओर लौटता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। ताजे पानी की अधिक मात्रा उत्तरी अटलांटिक में जा रही है। अब ताजे पानी कैसे, अधिक बारिश होगा, बारिश अधिक होगा तो ताजे पानी यानी कि उसी को मीठा पानी कहा जाता है। तो जो ताजा पानी है वो मिक्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी। लवणता कम होगी तो ठंडा जल नीचे नहीं बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा तो वहां का जल ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म पानी आ नहीं पाएगा। और जब तक ठंडा पानी वापस नहीं जाएगा दक्षिण की ओर, तब तक वहां से गर्म पानी वापस उत्तर की ओर नहीं जा पाएगा। इस प्रकार से तो ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, ताजे पानी की अधिक मात्रा उत्तरी अटलांटिक में जा रही है, इससे जल का घनत्व कम हो रहा है, लवणता कम हो रही है। परिणाम AMOC कमजोर या धीमी पड़ सकती है। यदि AMOC कमजोर होती है तो यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में ठंडा क्षेत्र बन सकता है। यही ब्लू ब्लॉक से जोड़ा जा रहा है। आर्टिक इम्प्लीफिकेशन, तो करंट में डिबेट है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग 3-4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इसे आर्कटिक इम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। लेकिन ब्लू ब्लॉब इस सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है, इसलिए यह वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। यूरोप की जलवायु पर असर, AMOC कमजोर हुई तो पश्चिमी यूरोप ठंडा हो सकता है। तो क्या होगा, पश्चिमी यूरोप जो है वो ठंडा का ठंडा रह सकता है। समुद्री स्तर वृद्धि, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से सी लेवल रिवर बढ़ेगा, तो सी यानी कि लेवल राइज बढ़ेगा। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलेगा तो वहाँ का जो है सी लेवल राइज यानी कि समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि उसमें अधिक जल जाएगा। तो कुछ शोध बताते हैं कि AMOC में बदलाव भारतीय मानसून को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये क्या बता रहे हैं, भारतीय मानसून भी इससे प्रभावित होगा। 2013 में आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर है। आर्कटिक नीति 2022 जारी की गई है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे संचालित करता है। भारत के लिए आर्कटिक क्यों महत्वपूर्ण है, तो हिमाद्री रिसर्चर स्टेशन नॉर्वे संचालित करता है। कौन करता है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे संचालित करता है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे संचालित करता है। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे क्या करता है, संचालित करता है। आर्कटिक नीति 2022 को जारी की है। आर्कटिक नीति 2022 को जारी की गई है। 2013 को आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है भारत को। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे संचालित करता है। भारत के लिए आर्कटिक क्यों महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन का असर, मानसून पर संभावित प्रभाव, समुद्री मार्ग, ऊर्जा संसाधन। तो जलवायु परिवर्तन होगा तो उस पर वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको भी प्रभाव पड़ेगा। मानसून पर भी प्रभाव होगा, जिससे बारिश होने की या मौसम में बदलाव होने की संभावना है। समुद्री मार्ग में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा संसाधन में भी प्रभाव पड़ेगा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है AMOC क्या है, तो अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, और अटलांटिक वार्मिंग होल क्या है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस में भी पूछा जा सकता है। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव, आर्कटिक में भू राजनीति और भारत की भूमिका। करंट अफेयर में क्या है, ब्लू ब्लॉब उत्तरी अटलांटिक में असामान्य ढंग ठंडा क्षेत्र, कारण AMOS स्लो डाउन प्लस ग्रीनलैंड पिघलना, प्रभाव यूरोप मानसून समुद्र स्तर। तो यूरोप हो गया, मानसून हो गया, समुद्र स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। भारत आर्कटिक पॉलिसी 2022 प्लस ऑब्जर्वर स्टेटस। अगर
पीवाईक्यू देखें तो क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महासागरीय धाराओं के संबंध में सही है? गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं जो है तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाते हैं। ठंडा महासागरीय धाराएं सामान्यतः मछली उत्पादन के लिए अनुकूल होती हैं। महासागरीय धाराएं केवल पवनों द्वारा संचालित होती हैं। तो केवल पवनों द्वारा संचालित नहीं होती, ठंडा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आंसर डी होगा। आंसर 1 और 2 भी हो सकते हैं। पहला का आंसर डी लगा रहे हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर्कटिक में ओजोन परत का क्षरण, आर्कटिक क्षेत्र का वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म होना। तो बी होगा इसका, दूसरा का बी। अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा से गर्म जल को उत्तर की ओर ले जाती है। ये क्या करती है? भूमध्य रेखा से गर्म जल को उत्तर की ओर ले जाती है। ये केवल प्रशांत महासागर में सक्रिय है। ये केवल प्रशांत महासागर में सक्रिय नहीं है। इसके कमजोर होने से यूरोप की जलवायु प्रभावित हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो आंसर होगा 1 और 3, आंसर होगा बी। आर्कटिक परिषद आर्कटिक काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। भारत इसका पूर्ण सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, चौथा का ए। अटलांटिक वार्मिंग होल या ब्लू ब्लब किससे संबंधित है? तो उत्तर अटलांटिक में असामान्य ठंडा समुद्र क्षेत्र से है। तो आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, पांचवा का बी। पहला का होना चाहिए था ए, जो कि सही है। दूसरा बी सही है, तीसरा बी सही है, चौथा ए सही है, पांचवा बी सही है। पहला क्या था? निम्न में कौन सा कथन महासागरीय धाराओं के संबंध में था? तो 1 और 2 है। गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती है। हाँ। ठंडा महासागरीय धाराएं सामान्यतः मछली उत्पादन के लिए अनुकूल होती है। ये भी सही। महासागरीय धाराएं केवल पवनों द्वारा संचालित होती है। तो नहीं। तो आंसर होगा 1 और 2। निम्न में से कौन सा कारक अटलांटिक मेरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC को कमजोर कर सकता है? ग्रीनलैंड की बर्फ की तीव्र पिघलना, उत्तरी अटलांटिक में लवणता में कमी, सतही जल का घनत्व बढ़ना। तो आंसर होगा 1 और 2 होगा। 1 और 2, आंसर होगा 1 और 2, ए होगा पहला का। दूसरा, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। सही है। इसका एक कारण बर्फ का पिघलना और अल्बेडो में कमी है। बर्फ तो पिघल रहा है। यह केवल स्थल भागों तक सीमित है, महासागर पर लागू नहीं होता। नहीं, महासागर में भी लागू होता है। तो आंसर होगा 1 और 2, बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम AMOC के कमजोर होने से संबंधित है? पश्चिमी यूरोप में तापमान में गिरावट, भारतीय मानसून पर संभावित प्रभाव, समुद्र स्तर में वृद्धि। कमजोर होने पर पश्चिमी यूरोप में तापमान में गिरावट, डी लगा लेते हैं इसका। आर्कटिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बाध्यकारी संधि आधारित संगठन है। नहीं, इसमें केवल आर्कटिक क्षेत्र के सटे देश पूर्ण सदस्य हैं। भारत को इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तो आंसर होगा 2 और 3, ए होगा, चौथा का ए। अटलांटिक वार्मिंग होल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तरी अटलांटिक में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य कमी, आर्कटिक महासागर में समुद्री अम्लीकरण। तो आंसर होगा ए, पांचवा का ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय परिसंचरण केवल वनों द्वारा नियंत्रित होता है। तापमान और लवणता में अंतर गहरे समुद्री परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। ग्रीनलैंड से आने वाला ताजा जल उत्तरी अटलांटिक की घनत्व संरचना को बदल सकता है। तो आंसर होगा 2 और 3, ए होगा, छठवां का ए। आंसर पहला का 1 सही, दूसरा बी सही, तीसरा डी सही है, चौथा का ए सही है, पांचवा का ए सही, छठवां का ए सही।